नमस्कार। आपने समाचार पढ़ा होगा कि नव वर्ष और क्रिसमस वालों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें क्रिसमस और अंग्रेजी न्यू ईयर पे देर रात तक खुली रहेंगी और दोनों दिन खुली रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों उत्सव शराब से जुड़े हुए मुख्य उत्सव हैं। ये यूँ कहें कि बड़ी संख्या में शराबियों का उत्सव है। इस दिन सबसे ज़्यादा शराब बेचती है सरकार और सबसे ज़्यादा राजस्व की वसूली होती है सरकार को। यूँ तो मैं योगी जी की जो सरकार है, इससे बहुत सारे मुद्दों पर सहमत हूँ। हिंदुत्व और समाज, क्राइम कंट्रोल आदि। लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सबसे ज़्यादा अगर इन 10-15 सालों में शराब की दुकानों का या शराब की बिक्री की बात देखी जाए, तो सबसे ज़्यादा जो दुकानों की बढ़ोतरी हुई है, वो योगी सरकार में हुआ है। निश्चित तौर पर ये सरकार पता नहीं किस सोच में है। ये हर चौराहे पर शराब की दुकानें हो गई हैं। हर घर में शराबियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ हर घर में शराब पी रहे हैं लोग और शराब से होने वाली बीमारियों की स्थिति यह है कि आज पूरे अस्पताल में लाइनें लगी हुई हैं। जहाँ एक तरफ योगी सरकार सात्विक व्यवस्था पर और अच्छी जीवन शैली पर, धर्म पर बात करती है, वहीं शराब को लेकर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को विचार करना चाहिए कि शराब निश्चित तौर पर उसी तरीके से एक खराब चीज़ है इस समाज और देश के लिए, जिस तरीके से उन्होंने गौ रक्षा के लिए बात की, उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर गौ हत्या बंद की जाए तो शराब की बिक्री भी बंद अगर करते हैं तो ये समाज बड़ा सुंदर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जगह तो उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति को रोक दिया है, दूसरी जगह ये शराब अगर रुक जाए तो राक्षस होना बंद हो जाएंगे, समाज सुंदर होगा, सभ्य होगा और काफ़ी हद तक जो घटनाएं ऐसी हैं जो चोरी, लूट और फिर तमाम तरह के व्यभिचार, बलात्कार, ये सारी चीज़ों पर रोक लग जाएगी अगर शराब बंद हो जाए। तो सरकार लगातार बढ़ाए जा रही है शराब। फिलहाल सरकार का अपना वो काम है, हम तो निवेदन कर सकते हैं, सरकार कुछ करेगी, लेकिन हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस बात को ध्यान दे दीजिए कि आखिर सरकार 11 बजे तक इन अवसरों पे 25 तारीख को और 31 तारीख को ये क्यों खोल रही है शराब की दुकान? निश्चित तौर पर इसलिए खोल रही है जिससे इस दिन खूब सारा शराब पिएँ लोग, इस दिन खूब सारा सरकार का लाभ हो। और अगर खूब सारा शराब पिएंगे तो कौन पिएंगे? हमारे आपके घर के बच्चे पिएंगे, हमारे आपके साथी पिएंगे, तमाम सारे अधिकारियों को, तमाम सारे लोगों को शराब गिफ्ट की जाएंगी, शराब की पार्टियां होंगी, शराब ही शराब हर तरफ होगी। तो अच्छा है कि आप अपने बच्चे को अभी से रोकिए कि न्यू ईयर की कोई पार्टी नहीं करनी है, क्रिसमस की कोई पार्टी नहीं करनी है, क्योंकि यही वो दिन होते हैं जब पहली बार आपका बच्चा शराब पीना सीखेगा। 2 घूंट, 1 पैक और फिर यहीं से उसका जीवन आगे बढ़ जाएगा शराब की तरफ। और शराब निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था है जो सोचने की शक्ति समाप्त कर देती है, जीवन को समाप्त कर देती है और मृत्यु तो होती ही है, सामाजिक और शारीरिक और पारिवारिक हर तरह की क्षति होती है। नशे में तमाम सारे गलत कार्य होते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि समाज को सुंदर बनाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए अभी से अपने आसपास होने वाली
न्यू ईयर पार्टी को रोक लगाएं, अपने बच्चे को समझाएं, कोई शराब नहीं, कोई पार्टी नहीं, कहीं नहीं जाना है। न्यू ईयर और क्रिसमस ये त्यौहार जिनके हैं उनके यहाँ शराब की मजबूरी है, उनके यहाँ शराब बिकेगी, उनके यहाँ शराब मनाया जाएगा, उनके यहाँ शराब भगवान को चढ़ाया जाता है, वो अपने गॉड को चढ़ाएंगे, करेंगे, उनकी व्यवस्था है। आप बचो, सरकार की इस व्यवस्था को हम आप मिल के रोकें कि शराब की आवश्यकता इस समाज को नहीं है। आप दुकानें खोले रहिए, राजस्व बढ़ाने के लिए समाज नहीं है। विशेषकर ये सारा जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ हिंदू लोग कर रहे हैं, जितने भी शराब की चीज़ें होती हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से समझिए कि अगर 25 को और 31 को स्पेशली दुकानें खोली जा रही हैं, ज़्यादा देर तक 11-11 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, तो ये इसीलिए है कि ये त्यौहार कहीं ना कहीं शराबियों से मेल खाता है। कहीं ना कहीं ये गलत त्यौहार है, गलत दिन है, गलत एक उत्सव है जो गलत लोगों के लिए और गलत रास्ते पर है। तो आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी से अपने आप को इसके लिए सतर्क कीजिए और विशेषकर अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा युवा हो रहा है तो निश्चित रूप से उसको एकदम रोक दीजिए, स्ट्रिक्टली रोक दीजिए कि नहीं हो सकता, तुम कोई पार्टी नहीं करोगे, कोई पार्टी नहीं होगी, कहीं नहीं जाओगे दोस्तों के साथ, कोई टूर नहीं बनेगा, कहीं घूमने नहीं जाना है। अगर आप गए तो ये निश्चित रूप से आपके लिए खराब होगा और बहुत ही कष्टकारी होगा, और ऐसे ही दिन में आपका बच्चा शराब पीना सीख जाएगा, और जब वो शराब पीना सीख जाएगा तो उसके बाद फिर आपके घर का क्या होगा, या जिनके घर में लोग शराब पी रहे हैं लगातार उनके घर का क्या हो रहा है, इससे आप बहुत भली भांति परिचित हैं, आपको इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे अनुरोध है आप भी इस बात को समझें। और अगर आप किसी संस्था से हैं, किसी ऐसी व्यवस्था से हैं कि आप सरकार पर से निवेदन कर सकते हैं, सरकार को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख सकते हैं, तो आप सरकार को पत्र लिखें कि सरकार शराब की दुकानें जो हर चौराहे, हर गली मोड़ पर खोलती जा रही है, इस पर कंट्रोल करे और संभव हो तो शराब की बंदी करे। ये अगर आप ऐसा लिखते हैं तो हो सकता है किसी दिन सरकार की आंख खुले कि राजस्व के और भी तरीके हो सकते हैं। किसी समाज को बर्बाद करके राजस्व की वसूली करना ये अच्छी बात नहीं है। आप सभी को नमस्ते।